प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ यहोशू की पुस्तक निकालिएगा। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय उसका वचन 15। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, सेवकाई में कठिनाई है। परमेश्वर के साथ चलना बहुत कठिन लगता है कई बार। हालेलुया। वर्तमान समय, वर्तमान परिस्थितियाँ मन को विचलित कर देती है, नाना प्रकार की परिस्थिति। पर मेरा एक सवाल है हम सब से, मैं अपने आप से भी सवाल करूं, मैं आपसे भी सवाल करता हूं, क्या यहोशू जब परमेश्वर के साथ चला, उसकी सेवा किया, तो क्या उसके जीवन में परीक्षाएं नहीं आई? क्या उन्होंने कई लोगों का सामना नहीं किया? कई लोगों के सामने क्या वो खड़ा नहीं हुआ? अपने लोगों के से विरोध उसने सहा, बाहर वालों से यरीहो ऐसे नहीं मिला। परमेश्वर के लोगों, वो खुला न्योता देता है। वो कहता है, यहोशू कहता है, यदि तुमको यहोवा की सेवा करना कठिन है, बुरा लगता है, चले जाओ, छोड़ दो। जिस देश में हो और जहां से आए हो, जिसको तुमको चुनना चुन लो। पर उसने कहा, मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये जितने प्रभु के संत, प्रभु के दास रहे, क्या उन्होंने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं किया? चाहे वो पतरस हो, याकूब हो, यूहन्ना हो, पौलुस हो, सभी ने अपने जीवन में कठिन समय को, कठिन लोगों को बर्दाश्त किया। पर एक बात जो निकल कर सामने आती वो ये है, अधोलोक के फाटक कलीसिया में प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अब आप निराश हो जाएं, मैं निराश हो जाऊं, ये अलग बात है। ठीक है, 40 दिन तक महाबली गोलियात सबको धमकी चमके लगा रहा था, काफ़ी लोग डरे थे। पर एक दाऊद खड़ा हुआ, एक छोटा लड़का, और उसने कहा, तू सांग भाला लेकर आता है, मैं यहोवा परमेश्वर को लेकर आता हूँ। हालेलुया। परिणाम आप जानते हैं, कौन विजयी हुआ? वो ललकारने वाला, वो दहाड़ने वाला, कौन विजयी हुआ? परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, यहोशू अगर आज वो कह रहा है, उस देश में कह रहा है, उस जगह पे कह रहा है जहां पर विपरीत दशाएं हैं, तो सोच समझ के कह रहा है। उसे मालूम है, वो मनन कर रहा है, गणना कर रहा है, गिन रहा है। वो कह रहा है, अब्राहम के जीवन में समस्याएं आई, इसहाक के जीवन में समस्याएं आई, हालेलुया, याकूब के जीवन में समस्याएं आई। वो जानता है दाऊद के जीवन में भी समस्याएं आई है। तो प्रभु के लोगों, आप इस बात को समझ रहे हैं। उसने अपने पिछली पीढ़ियों को देखा, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को। आपके पास दाऊद का उदाहरण है, सुलेमान का उदाहरण है, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है, दानियल का उदाहरण है। पर ये जयवंत हुए हैं, और अगर ये जयवंत हुए हैं तो यीशु मसीह के नाम से आप भी जयवंत होंगे। हो सकता है आपकी सेवकाई में समस्या हो, आपके परिवार में समस्या हो, फैमिली प्रॉब्लम चल रहा हो, पति और पत्नी के बीच में समस्याएं चल रही हो, मन टूटा हुआ है, प्रार्थना का मन नहीं है, मन बहुत निराश है। हो सकता है आज आप अपने कॉलेज या स्कूल की परीक्षा के कारण डिप्रेशन में हो, प्रभु क्या होगा, मैं कितने बार अटैम्प्ट किया पर मैं फेल हो जा रहा हूँ, असफल हो जा रहा हूँ। कई प्रकार की तकलीफ़ें आएंगी। पर क्या उस तकलीफ़ से भागना, उस कठिन समस्या से भागना, क्या उस जगह से भागना, क्या ये समस्या का समाधान है? कदापि नहीं। परमेश्वर के वचन में प्रभु ने कहा, साहस करो, सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से भागेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब इतनी प्रतिज्ञाएं हमारे साथ है, इतनी आशीषें हमारे साथ, वाचाएं हमारे साथ, तो फिर किस बात के लिए हम पीछे हटें? यहोशू कहता है, तुम्हें चुनना है, चुन लो। मैं तो चुन चुका हूँ। मेरा यहोवा, मेरा राजा, मेरा परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, मेरा प्रभु। इसलिए प्रभु के लोगों, यही एग्ज़ाम का समय है, यही प्रार्थना का समय है, और यही परीक्षा और परीक्षा के बाद जय पाने का समय है। इसलिए यहोशू के कहे हुए शब्द को स्मरण कीजिए। उसने कहा, मैं तो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर की सेवा करूँगा। आपका प्रभु सब छोड़ देंगे, आपका प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। आपका ईश्वर आपके साथ रहेगा, उसका वायदा है। उसने कहा, जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम उसके वचन के अनुसार उस पर भरोसा करें, उसके कहे शब्द पर, क्योंकि वो अपने वचन का पक्का है। वो झूठ नहीं बोलता, वो धोखा नहीं देता, वो मनुष्य नहीं है, वो बदलता नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रियों,
जीवन की कठिन दशा में प्रभु के साथ लिपटे रहिए, वो आपको बहुत आशीष देगा। ये एग्ज़ाम चला जाएगा, ये परीक्षाएं चली जाएंगी, ये कठिन दशाएं चली जाएंगी, और तब आप देखना जैसे एक पेड़ में पतझड़ का समय भी आता है, पूरा पेड़ पत्ता झड़ जाता है, पूरा पेड़ कंगाल हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे सूख गया, ख़त्म हो गया, मर गया। पर जब अनुग्रह की बारिश होती है, वो पहले से ताज़ा, तरोताज़ा, खूबसूरत और पूरा पूरा पत्तों से, फलों से ढका हुआ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका भी समय आएगा, प्रभु आप पर भी दया करेगा। एक दिन होगा जब आप पत्तों से, फलों से भरेंगे और लोग प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन पर भरोसा करें। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हर एक पतझड़, हर एक कठिन दशाएं, हर एक कठिन लोग जो इस समय प्रभु तेरे लोगों के सामने खड़े हैं, वे सब प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। आपकी कलीसिया, आपकी मंडली, आपके बच्चे यीशु के नाम से जयवंत हों और मसीह की महिमा हर एक के जिन प्रकट हो। प्यारे पिता, आप ब्लेस करें, आशीष दें, अनुग्रह से भरपूर करें। हम सब बातों महिमा आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।